देश से लोग आते हैं, पूरे भारत वर्ष से आते हैं, पूरा विश्व से, जो विदेश में लोग उसके भी आते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं अगर जाऊंगा वहाँ पर तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा और लोगों से भी पूछूंगा। तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखे और मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि इस मणिकर्णिका घाट का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। यहाँ पर 24 आवर जो डेड बॉडीज़ होता है वो जलाया जाता है और भी बहुत सारी बातें। चलिए एक बार पूछते हैं एक भाई साहब से जो मुझे मिले हैं, हालाँकि वो कहाँ से हैं और कहाँ से आए हैं वो सारी जानकारी इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं मुझे भाई के पास और उनसे पूछते हैं सारा चीज़। बने रहना इस वीडियो में। तो मुझे भाई मिले थे तो यही भाई है और इनके साथ इनकी पूरी मतलब कि एक कहते हैं ना परिवार या फिर टीम क्या परिवार, ये पूरा इनका परिवार आया हुआ है और यहाँ पर एक साथ सारे लोग आए हैं और इनसे हम पूछते हैं इस मणिकर्णिका घाट के बारे में और काशी के बारे में और ये कहाँ से आए हैं। तो पहले भैया जी आप कहाँ से आए हैं? सूरत से आए। सूरत गुजरात से आए हैं? हाँ गुजरात से। तो आप इस काशी के बारे में और इस मणिकर्णिका जो घाट है इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? अच्छा है घाट, अच्छा है, मजा आता है यहाँ पर। तो मानिया बहुत है ना हारू से। तो मतलब बताते हैं कि यहाँ 24 आवर डेड बॉडीज को यहाँ हाँ जला जाते हैं। तो यार मतलब कैसे क्या है यहाँ पर इसी कितनी जलाया जाता है? और यहाँ पहले हरिचंद्र राजा थे ना। अच्छा हाँ उस समय का सब महात्मा है इधर आने का। अच्छा नहीं बताते हैं ना जो हरिचंद्र घाट है वहाँ पर भी डेड बॉडी जलाया हाँ, वहाँ पर भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा जलाया जाता है। हाँ। तो यहाँ पर ऐसा क्या है, यहाँ पर क्यों इतना ज़्यादा यहाँ का जो मणिकर्णिका घाट यहाँ के कंकड़ में शिव है। हाँ। बनारस बहुत पवित्र भूमि है। हाँ। यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। हम लोग 72 घंटा काट के आए हैं, सोए नहीं है यहाँ आने के लिए। अच्छा। और ये महाशिवरात्रि का पर्व है। हाँ। देखो हेलीकॉप्टर के द्वारा पूरे शहर में फूलों की वर्षा हो रही है। और जैसे भैया मैं जानना चाहता हूँ कि इतने सारे घाट हैं, सबसे मेन घाट इसको क्यों माना गया है? इसके बारे में कुछ जानकारी ये है? घाट के बारे में हमें इतनी विशेषता नहीं है, लेकिन शिव भगवान के बारे में हमें नॉलेज है। जैसे कि बताते हैं ना कि जो काशी नगरी है वो सिर्फ भोलेनाथ ने बसाया था। वो काशी के बारे में हमारे मित्र बताएंगे। अपने कहाँ से? त्रिशूल संजू से। भाई आइए। काशी के बारे में कुछ आप बताएंगे? क्या सब अच्छा है, बढ़िया है। नहीं वो तो ठीक है, सब अच्छा है, बढ़िया, वो तो सबको मालूम है। ये काशी नगरी का स्थापना कैसे हुआ, इसको कौन मतलब कि कैसे बनाया? अभी तो हमारे तो इतिहास तो हमारे बाप ज़्यादा जानते होंगे। अभी तो हमको तो इसका नॉलेज तो है नहीं, अभी तो कोई हमारी उम्र भी नहीं हुई है। हाँ ये जानता हूँ कि ये है कि यहाँ पे जो कि 24 घंटा लाश जलता रहता है। यहाँ का बहुत नाम सुना हो, यही सब है यहाँ पे। और बताते हैं कि जो इस नगरी में आता है उसकी मोक्ष की प्राप्ति होता है। हाँ है ना? इसीलिए यहाँ पे जलाया जाता है। अच्छा। जो यहाँ पे सुनते जो यहाँ पे आता है बाहर से घूमने फिरने के लिए, वो उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। और कहते हैं कि अगर बहुत सारे लोग बाहर से आकर के यहाँ पर रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो मृत्यु होए वो काशी में ही होए, ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति मिल पाए। तो इसमें कितना सत्य है, क्या है, कुछ आपको मालूम है इसके बारे में? मैं मणिकर्णिका घाट के जो छत बना हुआ है, मैं उस छत पे खड़ा था और छत से जब मैंने नीचे की ओर देखा तो आप विश्वास नहीं कर पाओगे, मैं नीचे नहीं देख पा रहा था, इतना तेज़ हवा चल रहा था, इतना तेज़। और आप सामने देख पा रहे होंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई सारे आपको चिता चलते हुए आप देख पा रहे होंगे। और कई का जो डेड बॉडीज़ है उसमें आग भी नहीं लगा है और उनका जो अंतिम क्रिया होता है वो सब लोग कर रहे हैं ताकि उनका अंतिम संस्कार कर पाएँ। क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा, आज यहाँ देखने के लिए मिलता है। ये ऊपर वाले क्या रीला है रे थे। लग जाएगी। गो बैक। जैसे मैंने आपको दिखाया था, नीचे इस प्रकार से जो है डेड बॉडीज़ का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और ऊपर भी अंतिम संस्कार का पूरा तैयारी यहाँ का जो डोम राजा होते हैं, जो डोम होते हैं, वो कर रहे हैं। आपको मैं पूरे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी एक भैया आए, वो कह रहे हैं भाई आप लोग चलो। तो कोई नहीं, अभी मैं जाके दिखाऊंगा आप लोगों को। चलते हैं नीचे की ओर और वहाँ पे भी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो डेड बॉडीज़ हैं नीचे भी अलग अलग जगह से आ करके और यहाँ पर इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है।
बहुत मशहूर है। हाँ, जैसे कि दोस्तों मैं तो आपसे बहुत सारी बातें इसके बारे में क्या हूँ मणिकर्णिका घाट के बारे में। तो मैं अभी इस मणिकर्णिका घाट के पास ही मतलब मैं था और उसी के बीच में एक डेड बॉडीज़ आया हुआ है। तो उनके जो परिवार के लोग हैं उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, अपना वो इसी काशी के हैं या फिर काशी के बाहर से आए हैं। तो चलिए उनसे हम बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। तो आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं प्रयागराज से, डेड बॉडी आ रही है लखनऊ हॉस्पिटल से, अच्छा अच्छा। पीजीआई से। तो मतलब कि जो इस मणिकर्णिका घाट है, मुझे ऐसा लगता था कि इस घाट पर बस यहीं के लोग बस आते हैं लेकर के अपनी डेड बॉडीज। नहीं, यहाँ तो यहाँ बहुत ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, इसका मतलब है ना। इस मणिकर्णिका ये मोक्ष धाम है। ये अपना जो यहाँ पे कई जगह से लोग आते हैं। प्रयागराज से भी आते हैं, मिर्जापुर से भी आते हैं, बनारस भी है। विदेश से लोग आते हैं, पूरे भारतवर्ष से आते हैं। विश्व से जो विदेश में लोग उसके भी आते हैं। मोक्ष की नगरी है ये। अच्छा, इस मणिकर्णिका के बारे में कुछ आपको कुछ बता पाएंगे? हमें कुछ नॉलेज है नहीं इसके बारे में। अगर आपसे हमें कुछ मिल जाए इसके बारे में नॉलेज तो। मणिकर्णिका घाट के बारे में आपको यहाँ के मूल निवासी बता पाएंगे। अच्छा अच्छा। शिव जी, पार्वती जी 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 जी। वो ऊपर से मतलब कि अपने विचरण कर रहे थे मतलब कि वो सैर, तो उनके जो है मणिकर्णिका गिर गई। उनकी जो है दूर से बोलिए। जैसे कान की बाली जो है हाँ हाँ पार्वती जी की वो गिर गई जी थी। जी जी। ये कुंड है यहाँ पे उसी में। अच्छा अच्छा, उसी ये हाँ, पीछे बता रहे हैं। ये आगे है कुंड। अच्छा, जैसे मैं बता दूं आपको कि जो यहाँ के जो लोकल अंकल जी मिले हमें, वो बता रहे हैं कि जो पार्वती जी का क्या था, कनिका। कुंडल कर्णिका। हाँ, अच्छा, कर्णिका। और भोलेनाथ जी का? भोलेनाथ जी का नहीं, उन्हीं के नाम पर ये पड़ा है मणिकर्णिका, जो कर्णिका खान की बाली। तो हाँ, जैसे मैं बता रहा था कि हमें कुछ बता रहे थे, तो एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। जी, ये एक काशी है, बहुत विश्व की जीवंत प्राचीन शहर है, ये नगरी है। ये मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। ये भगवान शिव और पार्वती अपने रथ पे ऊपर उड़न खटोले पे सवार होकर उस मतलब कि वो सैर करते हैं, पूरा ब्रह्मांड घूम रहे थे। तो कभी भी पार्वती जी का जो इनका जो है कान की कर्णिका गिर गई ये कुंड में, तो उसी को वो शिव जी जो है ढूंढने के लिए काफ़ी प्रयास किया, मगर वो जब क्रोधित हो गए तो उन्हें श्राप दे दिया कि यहाँ की भूमि हमेशा तपती रहेगी। और इसी के नाम से ये शमशान घाट, यहाँ पे शमशान घाट पड़ा। और यहाँ पे जितने भी आते हैं सब मोक्ष की प्राप्त होती है। यहाँ पे बाहर से, विदेश से, पूरे देश के लोग आते हैं यहाँ पे अंतिम संस्कार करने के लिए। थैंक यू। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुझे ये जो अंकल जी मिले थे यहीं के थे निवासी मूल रूप से। तो ये हमें बता रहे थे कि जो मणिकर्णिका घाट का नाम पड़ा है, किस बेसिस पे पड़ा है, या फिर इसके मतलब इसके बारे में बहुत सारी बातें। तो मैं बता दूं आपको, जो मुझे इन्हें बताया है कि जो पार्वती और भोले शंकर जी थे वो इस ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहे थे। तो वो चक्कर लगाते लगाते मतलब वो थकान सा महसूस होने लगा होगा उनको, थक से गए होंगे। तो उन्हें सोचे कि यार यहाँ पर नहा लेते हैं। तो उसने विष्णु भगवान से बोले कि यहाँ पर मतलब एक कुंड बनवाया जाए। फिर उनके थ्रू वहाँ पर एक कुंड का निर्माण कराया गया। वो कुंड भी मैं आपको दिखाऊँगा, आपको इस वीडियो में बने रहना पर आप लोग। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो दोनों नहाने लगे थे, पार्वती और भोले शंकर, उस कुंड में। तो भोले शंकर का जो मणि था, माथे पे जो मणि, वो गिर गया था उस कुंड में। और पार्वती मैया का कान का कुंडल, जिसको कहा गया कनिका। तो भोले शंकर बहुत टाइम तक उसे ढूंढते रहे, वो नहीं मिला। तो बहुत धूप हो रहा था, तो भोले शंकर ने एक श्राप दिए कि जिस प्रकार से मैं इस धूप में तप रहा हूँ और मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि यहाँ की धरती हमेशा जलती हुई मिलेगी। तो जब से इस जगह का नाम मणिकर्णिका घाट के नाम पर हम लोग जानते हैं और पूरा देश और दुनिया जानता है। और मैं बता दूं, यहाँ पर एक दिन में कम से कम तो 1200 से 1500 से अधिक डेड बॉडीज़ का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो मैं आपको उस कुंड के पास भी लेके चलूँगा। तो और आज शिवरात्रि का दिन भी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिला है। और मैं आपको कुंड के पास लेके चलूँगा और वहाँ दिखाऊँगा कि कौन सा कुंड था वो। तो चलते वहाँ पर जल रही थी। आज ऊपर भी उसी तरीके का हिसाब, मतलब उसी तरीके का जो देखने का मंजर मिल रहा है, सेम चीज़ देखने को मिल रहा है। जैसे नीचे देख पा रहे हैं हम लोग, वैसे ही ऊपर भी हो चुका है। एक दो नहीं, ऊपर भी कम से कम तो 4 से 5 डेड बॉडीज़ में आग लगा दिया गया है। और मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। मुझे तो यार, मैं यहाँ आने के बाद बहुत नर्वस सा हो गया हूँ यार, समझ में नहीं आ रहा मुझे यहाँ। बहुत ज़्यादा एक बार में 10 को ऊपर बैठ के जाता हूँ भैया।
क्या नाम है चैनल का? मेरा नाम भैया प्रमोद जोशी। प्रमोद जोशी। यहाँ दिखाइए ना, यहाँ और खतरनाक है। जैसे कि दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि हम लोग घर होते हैं तो लोग बात कहते हैं कि किसी की डेड बॉडी के साथ मतलब जाने के बाद उसको घर आते हैं तो नहाना पड़ेगा, अगर आप शमशान जाते हो तो नहाना पड़ेगा। तो इस तरीके का आपके मन में अगर थोड़ा सा भी भ्रम आता है तो यार प्लीज़ निकाल दो। ये जो मणिकर्णिका घाट है ना, इतना बड़ा घाट है और इतना प्रसिद्ध घाट है जो कि यहाँ पे लोग देखने के लिए इस बनारस से ही नहीं अपने भारत के हर उस जगह से आते हैं जहाँ से हम सोच भी नहीं पाते हैं। और अपने भारत से नहीं, अपने पूरे भारत से भी बाहर के देशों से लोग आते हैं इस जगह, इस काशी विश्वनाथ जो बनारस में स्थित है, यहाँ घूमने के लिए। तो यार आप लोग किस चीज़ को लेकर के आप ये बोलते हो कि यार शमशान घाट गए हो, आओ नहाओ, ये करो वो करो वगैरह वगैरह और बहुत सारी बातें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मणिकर्णिका घाट पर किस तरीके से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। दोस्त इसको इसीलिए नहीं कहा गया है मोक्ष की नगरी। यहाँ पर जो भी डेड बॉडीज़ आता है वो यार मैं क्या बताऊँ आपको, मैं इतने देर से यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे 2.5 से 3 घंटा हो चुका है। मैं बराबर देख रहा हूँ कि यहाँ पर कम से कम मेरे आँख के सामने 200 से 250 प्लस लोग आ चुके हैं इन 3 से 4 घंटे के बीच में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मणिकर्णिका घाट के जो घाट है उसके ऊपर जो छत बना हुआ है, जो बिल्डिंग के ऊपर, वहाँ दिखाता हूँ किस प्रकार से लोग खड़े हैं और यहाँ का जो बॉडी का अंतिम संस्कार हो रहा है उसे लोग देख रहे हैं। अरे किस चीज़ का करते हो मेरे भाई, ये छुआ छूट तो यार ना करो मेरे भाई, ना करो। कुछ नहीं रखा है इन सब चीज़ों में। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए यहाँ पर ये जो मणिकर्णिका घाट का जो छत है यहाँ पर किस प्रकार से 1 2 3 10 लोग नहीं, यहाँ पर आपको कई सारे लोग दिखेंगे। नाव से एक बार नाव पे चला। शिवरात्रि का दिन है बाबू आज। बेटा भोजन के लिए